demanding topic, I would say, because why I resign, why I left my job, why. So, hello guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? So, this video is very demanding topic, I would say, because मेरे से ये बात इतने लोगों ने पूछी है, इतने लोगों ने पूछी है, इतने ज़्यादा लोगों ने पूछी है. सो आई हैव टू आंसर इट. मेरे को इस पे वीडियो बनानी ही थी. सो वाई आई रिज़ाइन, why I left my job, why there is so much questions related to this topic. So I have to answer this. First of all, I want to inform you guys because it's my life. I left my job. So guys, finally मैंने अपनी नौकरी 1.5 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ दी है. अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. फाइनली आई डिड दैट एंड आई एम so हैप्पी बाय माय डिसीजन दैट या अपनी जॉब क्यों छोड़ी, क्यों मैंने रिज़ाइन किया. इतना अच्छा रोल था, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी, क्यों मैंने अपनी जॉब छोड़ी. सो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्यों मैंने अपनी जॉब छोड़ी. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आई टेक दिस डिसीज़न फॉर माई ओन सेल्फ. मैंने अपनी मेंटल सैनिटी के लिए, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ये डिसीज़न लिया है. कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया है. सो बिकॉज आई वॉन्ट दैट. It's my own decision, it's my own life, so I did that. Okay, let's begin. So जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ. सिटी मैंने 1.5 ईयर्स वहाँ पे जॉब की है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से हूँ. आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स ऑफ फार्मेसी 4 years and then I completed my masters of pharmacy, that is 2 years, so overall 6 years. After that I'll join a university as an assistant professor. कॉन्टेक्स्ट के लिए अब हम शुरू करते हैं कि क्यों मैंने वो जॉब छोड़ी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको थोड़ा सिनेरियो दे देती हूँ कि दैट जॉब इज़ वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस, फ्रॉम माई होम टाउन, बिकॉज वो मेरे को बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था और मैं कैंपस में ही रहती थी. ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का नाम रिवील नहीं करूँगी कि मैं कहाँ जॉब करती थी. जिन पीपल यू नो. सो वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था. कैसे कैसे हुआ शुरुआत से मैं आप लोगों को बताती हूँ. आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स. जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, जब आप स्टूडेंट होते हो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड. मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था. मैंने अपना रिज्यूमे बहुत जगह भेजा था. मेरे को बहुत सारी जगह से कॉल आई थी बिकॉज आई एम नॉट दैट मच मैच्योर दैट टाइम. मुझे नहीं पता था कहाँ इंटरव्यू देने होते हैं, कहाँ अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है. मेरे बस जो भी 2-4 नोन थे फैकल्टीज़ या वो, मैंने उनको ही अपना रिज्यूमे भेजा था. इवन आई एम नॉट अप्लाइंग खुद से एट अ सिंगल प्लेस. नहीं किया था मैंने. क्योंकि एज अ जो भी स्टूडेंट ये देखेंगे वो इस बात से ऑब्वियसली रिलेट करेंगे कि जब आप स्टूडेंट होते हो, जब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट जब यू आर केम एज एन जॉब वाला सिनेरियो, सो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. सो मैं घर पे थी, मेरी तभी तभी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी. तो मेरे एक ब्रदर, मतलब कज़न ब्रदर के थ्रू मुझे वहाँ से आया था कि ऐसे-ऐसे मंजू यूनिवर्सिटी है. और मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले यूनिवर्सिटी का, टू बी वेरी फ्रैंक. सो ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटी है और ऐसे-ऐसे जॉब रोल है, तो तू कर ले. तो फर्स्टली आई रिफ्यूज़्ड
ऑब्वियसली मैंने मना कर दिया था बिकॉज़ मेरे को नहीं करना था, मुझे उस जगह नहीं जाना था, तो मैंने मना कर दिया, ऐसे-ऐसे सब कुछ हुआ। तो फिर फाइनली जहाँ जब डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहती है, वहाँ पहुँच जाते हो। सो मतलब हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, मैंने वहाँ जॉइन कर लिया। तो जब मैंने जॉइन करा था, तभी मुझे ये बात वेरी फर्स्ट डे समझ आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। अब आई डोंट थिंक सो ये मेरी और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ, दैट्स माय फर्स्ट जॉब। आई जॉइन देयर एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन करा था। तो जो लोग ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं जिनको काम करते हैं, वो बोलेंगे जेनजी ऐसे बोल रहे हैं, एडजस्ट करना नहीं आता, फलाना फलाना। आप लोगों को नहीं पता है मैंने कितना एडजस्ट किया है। सो इस जॉब का एक प्लस पॉइंट था कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एकता हमने साथ में ज्वाइन किया बिकॉज़ मेरे पास ऑफ़र आया था, तो मैंने उसको भी रिकमेंड करा और हम दोनों साथ में गए, ठीक है। कैंपस में हम लोग रह रहे थे, ठीक है। शुरू में जब हमने जॉइन करा था तभी हमने जहाँ हेक्टिक रूटीन था उधर, बिकॉज़ उधर बहुत ज़्यादा काम चल रहा था नेक से रिलेटेड। जो लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, नेक इज़ लाइक यूनिवर्सिटी का ग्रेड मार्क्स होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे जिसके पैरामीटर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी का जो पोर्टफोलियो है, जो भी वो जज करते हैं, मतलब जिससे यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है और कितनी बकवास है, वो सब पता चलता है। तो जब मैंने ज्वाइन करा था वहाँ पे नेक का काम चल रहा था, दैट्स वेरी हेक्टिक, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपने नई नई जॉब ज्वाइन करी है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप नए शहर में हो, नए लोगों के बीच, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग थोड़े भी चाटू टाइप्स नहीं हो, यू आर नॉट जस्ट जी सर, यस सर, नो सर, न्यू सर, वो सर, सो भाई आपकी तो लंका लग जाएगी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है जॉब्स का, ऑब्वियसली फ्रेशर्स होते हैं, नहीं होता आइडिया। सो मैं आप लोगों को ग्लिम्स के तौर पे बता देती हूँ, इफ़ यू आर नॉट एज अ चाटू पर्सन और बहुत ही ज़्यादा ऐसे बटरिंग वाला पर्सन, सो इट्स फॉर यू हेल। वो आपके लिए हेल हो जाएगी, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रूममेट्स प्रिटी ओकेइश, क्योंकि नेक का काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा काम होता था, 7-7 बजे तक रुकना होता था, देन संडे को भी ये लोग बुला रहे हैं और मेरा दिमाग ऐसे हो गया, भाई मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ फँस गई हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मुझे मेरे घर जाना है टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें हुई या गया एडमिशन में। ठीक है, एडमिशन में भी मतलब मैं अपना ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कितना रिलेट कर पा रहे हो, बट जस्ट वो कॉन्टेक्स्ट कि व्हाई आई रिज़ाइन। सो ऐसे एडमिशन में भेज दिया गया, चीज़ें चलती रही, चलती रही, चलती रही, बट मुझे ये बात फर्स्ट डे से पता चल गई थी कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। आई एम नॉट adjust or adapt the things, because that's are very very toxic. After 6 to 7 months I got to know that it's a very toxic place. शुरू में पता चल गया था, बट शुरू में it's pretty well, pretty good, because अथॉरिटीज़ में कोई दूसरे लोग थे और उसके बाद जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो गई थी मेरे, और वो जो लोग आए थे दैट आर सो टॉक्सिक। मतलब एज अ यंग एम्प्लॉय वो चाहते कि हम उनकी बिल्कुल जी हुजूरू हुजूरी करें। मतलब मुझे पर्सनली कितनी बार बोला गया है कि आप तो अपने में ही रहते हो, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, और आपको तो किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ऑफिस में आया करो। ये बात भी बोली गई है कि ऑफिस में आया करो, बैठा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लीज़, मुझे कुछ सीखने को मिले ना मिले, मेरे को बस मेरा दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाएगा, बिकॉज़ आई एम नॉट टॉलरेट यू एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं मैं टॉलरेट कर सकती तुम लोगों को, बिकॉज़ यू आर सो गँवार पीपल। मुझे समझ नहीं आता, हमारे इंडिया का मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ, इट्स कंट्रोवर्शियल, बट हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये बात है कि जो इतने इंटेलिजेंट लोग होंगे, इतने स्मार्ट लोग होंगे, वो नीचे होंगे, और जो इतने ज़्यादा गँवार लोग होंगे ना, वो हायर पोज़ीशंस पे चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे इस पूरे सिस्टम से इतनी खुन्नस होती है कि क्यों होता है ऐसा?
सो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे उन लोगों से बिल्कुल नफ़रत थी। आई कांट टॉलरेट देम बिकॉज़ आई डोंट इवन नो कि हाउ आई सर्वाइव देयर 1.5 ईयर बिकॉज़ इट्स अभी भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मुझे ये सब वीडियो में बोलना चाहिए? क्या मैं ये सब आई एम रेडी टू स्पिल ऑल द टी? इज़ इट आई एम रेडी टू एक्सपोज़ ऑल द थिंग्स? अभी कांस्टेंट मेरे दिमाग में वीडियो बनाते हुए चल रहा है कि क्या मुझे but so toxic people. There is three people in my department that are higher authority kind of डबल उम्र के अधेड़ उम्र के लोग हो तुम 50-55 साल के तुमको तमीज नहीं है जरा भी तमीज नहीं है तुमको पहली बात तो तुम्हें कुछ काम धाम आता नहीं है उसके बाद तुम्हारा एटीट्यूड किस लेवल का एटीट्यूड है तुम्हारा तुम्हें समझ आता है भाई सो इट्स ओके सो ये सब था उसके बाद लास्ट के कुछ महीने मतलब कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिज़ाइन दे दिया है माय डियर स्टूडेंट्स उनको लग रहा है कि मैम आप क्यों चली गई या क्यों आप छोड़ रहे हो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्यों 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 तो ये कुछ भी इंस्टेंट नहीं था इट्स ऑल प्लान मी एंड माय फ्रेंड एकता वी कलेक्टिवली डिसाइड बहुत महीने पहले हमने जैन और फैब में डिसाइड कर लिया था कि वी हैव टू रिज़ाइन ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ हम इस पर्टिकुलर मंथ में रिज़ाइन कर देंगे होल फैक्ट की सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हुई हैं दैट्स द वे आई वांट टू बी मैंने अपनी मेंटल सैनिटी के लिए अपने मेंटल पीस के लिए साथ में अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बिकॉज यार एक जगह हम स्टक होके नहीं रह सकते हैं और वी आर नॉट जस्ट वर्क फॉर मनी वी आर वर्क फॉर आर मेंटल पीस फॉर आर मेंटल ग्रोथ आर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ तो जस्ट बिकॉज कि मैं एक जगह ही स्टक होके नहीं रह सकती हूँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है मुझे हज़ार चीज़ें करनी है वहाँ रह के एक ऐसे दलदल में जहाँ फंसते चले जाते हो यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स यू आर जस्ट इन अ वेरी टॉक्सिक ट्रैप कि इसने मेरे बारे में ये कह दिया इसने मेरे बारे में ये कह दिया इसने ऐसे कर दिया इसने वैसे कर दिया ये मैम आज ये कलर की साड़ी पहन के आई है ये मैम का ब्लाउज ओ शिट यार कितना रिवीलिंग है दिस इज़ वेरी टॉक्सिक कि मुझे नहीं जानना है कि क्या कौन क्या पहन के आया है और कौन क्या कर रहा है आई एम नॉट इनटू दिस तो वहाँ पे क्या था कि मैं और एकता हम साथ में ही रहते थे तो पीपल आर सो जेलस विद दिस फैक्ट कि हम दोनों साथ में रहते हैं हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते हम उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं करते हम उनको एंटरटेन नहीं करते इस रीज़न की वजह से ही दे आर सो जेलस दे आर जस्ट ट्राइंग टू अपने से बेस्ट जो वो चीज़ कर सकते थे हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए उन्होंने वो किए बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ वो हमारा खून जलाने के लिए कर सकते थे अपने दायरे में आके उन्होंने वो की है बट वी क्वींस आर रिवर्ट दैट बैक आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कुछ भी शिट नहीं लिया मैंने जो किसी ने मेरे साथ किया है मैंने उसका डबल ही रिप्लाई किया है इन माई ओन स्टाइल इन माई ओन वे क्वेश्चन अभी का अभी वही है कि क्या मैंने उन टॉक्सिक लोगों की वजह से रिज़ाइन किया है? नहीं और हाँ, एट द सेम टाइम बिकॉज़ नहीं इट मीन्स कि मेरा बहुत पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कब रिज़ाइन करना है और उसके पीछे की जो प्लानिंग थी कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं। अभी देखो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, साइड में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है और उस पे मेरा काम चल रहा है। आई एम नॉट रिवीलिंग एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ बट या मैं अभी कितने घड़ी तो मैंने पहनी नहीं है इधर इसमें टाइम देखते हैं कितने 3-4 या कुछ तो बज रहे हैं। मैं अपने हिसाब से जो मुझे काम करना था मैं वो कर रही हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। साथ में मेरा जो काम काफ़ी टाइम से मैं फिगर आउट कर रही थी मैं वो कर रही हूँ। अपनी पसंद का काम, अपनी मर्ज़ी का काम, अपनी खुशी से विद माय ओन टर्म्स। मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये ऐसे कैसे कर दिया, वो ऐसे कैसे कर दिया, तुम हमारे ऑफ़िस में नहीं आई, तुम तो आज साड़ी नहीं पहन के आई, तुम्हारे तो ड्रेस कोड फलाना-ढिकाना यार बहुत सारी चीज़ें मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। क्या मैं अब जॉब नहीं करूँगी? क्या मैं जॉब नहीं कर रही हूँ? क्या मैंने कहीं जॉइन कर लिया है? सो गाइज़ आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं जॉब करूँगी या नहीं करूँगी या कहाँ करूँगी। अभी करंटली आज की अगर मैं बात करूँ आई एम नॉट
आई डोंट नो कि कल मेरा क्या डिसीजन होगा, बट अगर मैं आज की बात करूँ कि क्या मैं इन फ्यूचर कहीं जॉब करूँगी, डोंट नो, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। रही बात कि मैं अभी क्या काम कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ, दैट सेटिस्फाई माई सोल, जो करके मुझे खुशी मिलती है, कंटेंट क्रिएशन एट द सेम टाइम माई ओन थिंग। नो नज़र, नो नज़र, नो नज़र, टचवुड, 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 वो काम जो मुझे करके खुशी मिलती है विदाउट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हम दोनों के साथ, दैट जस्ट जिसने मुझे एक थॉट दे दिया कि ऐसे भी होता है, बिकॉज़ हमें बचपन से बताया गया है कि पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाओ, आपकी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स, माय डियरेस्ट पीपल, ऐसा नहीं होता है। हमें बस उतना ही बताया गया है जितना लोगों ने बताना चाहा कि आप पढ़ लिख लो, अच्छे मार्क्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, नहीं होती। वो जाकिर खान आई थिंक कहता है ना कि ज़िंदगी कभी सेट नहीं होती, ज़िंदगी अनसेट ही रहती है और आपको उसी के साथ डील करना पड़ता है। जो चीज़ें आपके रास्ते में आती चली जाती हैं, आपको उनके साथ डील करना पड़ता है। आई थिंक सो। सो आई डोंट नो कि, बट इतनी गलत इन्फॉर्मेशन और जॉब्स का जो इंडिया में इतना टॉक्सिक हाल है भाई, आई कांट इवन, मैं यहाँ किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी। जो हमारे यंग एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे अभी नए नए बच्चे हैं जो अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, आई एम नॉट हेयर टू डीमोटिवेट यू, आई एम जस्ट गिविंग यू रियलिटी चेक, जो मुझे किसी ने नहीं दिया था, कि कल को अगर आप किसी जॉब में जाते हो, आप कहीं जाते हो काम करने, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाओ कि वहाँ लोग कितने नीच भी हो सकते हैं, नीचता की भी सीमा वो पार कर सकते हैं। अटा जॉब में हर कोई इतना सेल्फिश होता है भाई, इतना सेल्फिश, पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुट यू डाउन, वो चाहेंगे कि कैसे भी कैसे वो आपको नीचे गिरा दें, वो ऊपर आ जाए, वो महान दिख जाए, उनकी वाहवाही हो जाए, और आप ये चाहते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करूँगी। ऑब्वियसली इट्स योर लाइफ, योर ओन डिसीजन, आप जो करना चाहते हो, बट मैं आपको एक एज अ बिग सिस्टर एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी, एक प्रो टिप, कि प्लीज़ डू whatever you want to do, जस्ट किसी के कहने में आके कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, डू योर ओन रिसर्च, खुद से देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या करके खुशी मिल रही है, आप क्या करना चाहते हो, कौन सी जॉब आपके स्टाइल और पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सूट करती है, क्या आप 8 घंटे लैपटॉप के आगे बैठ के काम करने में खुश हो, क्या आप वो सेम रूटीन फॉलो करने में खुश हो, क्या आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं यही आपको प्रो टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ सिट योरसेल्फ, एनालाइज़ योरसेल्फ कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कॉर्पोरेट बुरा है या कोई प्रोफ़ेसर लाइफ़ बुरी है, या बुरा नहीं होता। सबका अपना-अपना वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ स्टाइल है, और अडेप्ट करने का चीज़ों को तरीका अलग-अलग होता है। मैं ज़्यादा ज्ञान की देवी नहीं बन रही, कुछ भी बुरा नहीं है, बट कुछ-कुछ में कुछ-कुछ बुरा है। आई जस्ट होप सो कि मैं कुछ रिलेटेबल साउंड करूँ, बट हाँ, कुछ भी बुरा नहीं है, पर उस कुछ में बहुत कुछ बुरा है। तो इसलिए कुछ भी शुरू करने से पहले थिंक अबाउट योरसेल्फ कि क्या आप 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल वो काम कर सकते हो? क्या आप खुशी-खुशी रोज़ वो सब बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आप वैसी पर्सनैलिटी हो कि आप किसी का शिट ले सकते हो? क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं भी या नहीं कि आप किसी का ईगो सैटिस्फाई कर पा रहे हो? सो इफ येस, देन यू गो फॉर इट। If it's no, then please sit yourself, think about yourself, because आजकल के ज़माने में इतने काम हैं, इतने काम हैं, इतने काम हैं जिनकी कोई हद नहीं है, और ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या करोगे, कितना करोगे, क्या नहीं करोगे, नहीं। आई रिज़ाइन with my own personal and professional growth, with my own mental sanity, because I can't able right now
to follow, or just the same routine. That's very exhausting. I'm not saying that's bad, it's good. People are doing it for years and years and years, but it's not suits for me. सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. आई जस्ट होप सो आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों कि वाई आई डिड दिस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी मुझे सपोर्ट करा, और थैंक यू वेरी वेरी मच टू माय डियर स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं. योर मैम इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. आई एम जस्ट अ कॉल अवे, अ मैसेज अवे. वेन एवर यू नीड मी at any cost, at any level, I'm there for you. I'm out to just figuring out things. I am trying my level best to figuring out my life, and you have to be. So all the very best, and all the very best my dear students. ये वीडियो आपको थोड़ी भी रिलेटेबल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कमेंट करके जाओ व्हाट अबाउट योर थिंकिंग, आप क्या सोचते हो इस बारे में. ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय.